राधा स्वामी जी बाणी बाणी हजूर स्वामी जी महाराज। मान दो बात यह मेरी, करें मत और कुछ जतना। स्वामी जी महाराज इस छोटे से सुंदर से शब्द में हमें मालिक से मिलने के दो तरीके समझा रहे हैं। मुक्ति प्राप्त करने के ऐसे कौन से दो तरीके हैं और उन तरीकों पर अमल कैसे किया जा सकता है, इस पूरी सत्संग वीडियो में हम इसका विस्तार पूर्वक जिक्र करेंगे। स्वामी जी महाराज एक ही बात कर जोर देते हुए कहते हैं, करें मत और कुछ जतना, कि अन्य कोई प्रयत्न, कोई दूसरा उपाय करने की ज़रूरत ही नहीं है। केवल दो चीज़ों की ही ज़रूरत पड़ती है कि गुरुमुखों के समझाने के अनुसार सिमरन और ध्यान के साथ ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करो और अपने अंदर ही अंदर शब्द की लज्जत हासिल करो, नाम की लज्जत हासिल करो। जो कुछ भी मिलना है केवल इसी तरीके पर चलकर मिलना है और इसी तरीके से इसी साधन पर चलकर मिलना है। हार जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे सूरत को गगना। जितनी देर हमारा मन आंखों के पीछे से उतरकर 9 दरवाज़ों के जरिए सारी दुनिया में फैला हुआ है, यह इंद्रियों के भोगों का गुलाम बना बैठा है और जो भी इंद्रियां चाहती हैं इसको अपने घाट पर खींच कर ले आती हैं। जब तक मन इंद्रियों का गुलाम है, हम हारे हुए हैं, हमारा मन जीता बैठा है। लेकिन जब गुरुमुखों की संगति और सोहबत में जाकर हम सिमरन और ध्यान के जरिए इसको आंखों के पीछे इकट्ठा करके शब्द के साथ जोड़ देते हैं, हम जितना शुरू कर देते हैं, हमारा मन हारना शुरू कर देता है। गुरु साहिब ने भी यही समझाया है कि जब शब्द की लज्जत आ जाएगी, आपका मन हारना शुरू हो जाएगा। फिर आप अपने घर वापस चल सकते हैं, अपने मन को ठिकाने पहुंचा सकते हैं। जितनी देर मन बाहिरमुखी है, इंद्रियों के भोगों की ओर है, हम हारे बैठे हैं। हमें तो सारा सिलसिला ही उल्टा करना है। इस वक्त क्या हालत है हमारी? हमारा मन इंद्रियों के भोगों का गुलाम है और हमारी आत्मा मन की गुलाम बनी है। लेकिन हमें गुरुमुखों के उपदेश पर चलकर नाम की कमाई करके मन को आत्मा के वश में लाना चाहिए और इंद्रियों को मन के वश में लाना चाहिए। जितनी देर सारा सिलसिला नहीं उलटता, हम मन पर काबू नहीं पा सकते और आत्मा वापस जाकर परमात्मा से मिलने के काबिल नहीं बन सकती। और सब काम जग झूठा, त्याग दे इसी को गहना। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि अच्छी तरह मन में बिठा लो कि आपका देह में आने का असल मकसद क्या है। आपकी असल मंजिल देह के बंधनों से छुटकारा हासिल करना, मालिक के साथ मिलाप करना है और यह काम आप केवल इंसान के जामे में ही कर सकते हैं। खाना पीना आप हर जामे में करते आए हैं। ऐशो इशरत, बेटे बेटियां आपको हमेशा मिलते आए हैं। अगर कोई अनोखी चीज़ है जो पीछे हासिल नहीं कर सके, वह केवल मालिक की भक्ति है, नाम की कमाई है। इसीलिए आप जी समझाते हैं कि देह में बैठकर कभी अपना काम भी करें, सारी उम्र पराये गधे ही ना बने रहें। आपके अपने घर को तो आग लगी हुई है, आपको लोगों की आग बुझाने की दिन रात चिंता लगी हुई है। अपना बोझा आपसे उठाया नहीं जाता और पराये गधे तुम सब बने बैठे हो। अपने आप को भी धोखा देते हो, दुनिया को भी धोखा देने की कोशिश करते हो। आप कहते हैं कि बाकी दुनिया के सारे काम झूठे हैं। अगर हम सारी उम्र अपना काम नहीं करते, लोगों का ही काम करते रहेंगे, हमें फायदा क्या प्राप्त हो सकेगा? नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि वापस फिर इसी 84 के जेल खाने में गधे बनकर आ जाएंगे। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि देह में बैठकर कभी अपना काम करने की भी कोशिश करनी है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं,
इस पौड़ी ते जो नर चूकै सो आई जाई दुख पाईदा। यह इंसान का जामा सीढ़ी का आखिरी डंडा है। कोशिश करेंगे कमरे की छत पर चढ़ जाएंगे, पैर फिसलेगा सीधे नीचे आकर गिर जाएंगे। इसीलिए हर एक को सोच समझकर चलना चाहिए। संत ये नहीं कहते कि आपको संसार त्याग देना है, दुनिया छोड़कर जंगलों व पहाड़ों में चले जाना है, बल्कि दुनिया में रहना है, लेकिन दुनिया में रहते हुए दुनिया की मैल में लिप्त नहीं होना है। अगर शहद की मक्खी शहद के किनारे पर बैठती है तो वह शहद की लज्जत भी ले लेगी और खुश्क पंखों के साथ उड़ भी जाएगी। अगर वह बदकिस्मती से शहद में धंस जाए तो वह शहद भी नहीं खा सकती और शहद में ही तड़प तड़प कर अपनी जान निकाल देती है। इसी तरह दुनिया के लेन देन का हिसाब भी करना है और शब्द या नाम की कमाई भी करनी है, ताकि देह में बैठकर अपना भी हम कुछ काम बना सकें। मतलब कि अपनी स्पिरिचुअल जर्नी और अपनी सांसारिक जर्नी में एक बैलेंस बना के रखना है। मतलब 50-50, जैसे तराजू होता है ऐसे ही दोनों को 50-50 रखना है। ये नहीं कि ध्यान करते हैं तो ध्यान में ही बैठे रहें। ध्यान के लिए रात का वक्त अच्छा हो सकता है, सुबह जल्दी उठकर 3 से 6 बजे का वक्त अच्छा हो सकता है, वो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। उसके बाद हमें सांसारिक कामों में भी अपना जो काम में जो हमारे काम है वो करने चाहिए, क्योंकि अगर आप सांसारिक काम छोड़ देंगे तो आपके अपने ही माता पिता, आपके अपने ही बच्चे आपको दुखी करेंगे। जब तक आप 70 साल की उम्र तक नहीं पहुंचेंगे तब तक ये आपको तंग करने नहीं छोड़ेंगे। अगर आप नहीं कमाओगे तो पत्नी को क्या दोगे? अगर आप अपने बाल बच्चों को नहीं परवरिश करोगे जो आपने पैदा कर दिए, तो आप फिर से पति से लड़ाई झगड़े करोगे, मुकदमे होंगे, पंचायतें आएंगी। तो कहने का मतलब है कि अपनी सांसारिक जर्नी और अपनी आध्यात्मिक जर्नी दोनों को बैलेंस में लेके चलना है। वैसे तो हम स्पिरिचुअल हैं ही, ऑलरेडी हम आध्यात्मिक हैं, हमें आध्यात्मिक बनने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही समझें कि आप पहले ही हीरे हो, आपको हीरे बनने की ज़रूरत नहीं है। गहो अब नाम की सरना। अब स्वामी जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि परमात्मा कौन सी जगह है, किस तरह परमात्मा की हमें खोज करनी है, किस तरह परमात्मा की भक्ति करनी है। और अब सारी ओर से ध्यान हटाकर कहते हैं कि हमें अपने ख्याल को शब्द के साथ जोड़ना है और नाम के साथ जोड़ना है। इसीलिए हमें भी चाहिए कि आपके उपदेश से फ़ायदा उठाकर अपने ख्याल को अंदर शब्द के साथ जोड़ें, नाम के साथ जोड़ें। सोता मन कस जागे भाई, सो उपाओ मैं करूं बखान। स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि हमारा मन जन्म जन्मांतरों से किस प्रकार सोया हुआ है। हम दुनिया के जीव आम तौर पर उसको जगाने के लिए कौन कौन से उपाय करते हैं। आप बताते हैं कि सोए हुए मन से आपका क्या मतलब है, सोए हुए मन को जगाने की ज़रूरत क्या है और सोए हुए मन को जगाना किस तरह है। आप समझाते हैं कि हमारी आत्मा उस परमात्मा की अंश है, हम उस सतनाम समुद्र के कतरे हैं। कबीर साहिब फरमाते हैं, कहो कबीर इहु राम की अंश। हमारी आत्मा उस राम यानी परमात्मा का अंश है, पर रूह और मन की गांठ बंधी हुई है। हम उस मालिक से बिछुड़कर माया के जाल में फंसे हुए हैं। मन के अधीन होकर जो कर्म करते हैं, अच्छे बुरे करते हैं, सबका नतीजा हमारी आत्मा को भी देना पड़ता है। संत इस दुनिया को कर्म भूमि कहते हैं। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, कर्म जो करेगा तू वही फिर भोगना पड़ना। कि हम अच्छे कर्म करेंगे, अच्छा नतीजा भोगने के लिए आ जाएंगे, मंदे कर्म करेंगे, मंदा नतीजा भोगने के लिए आ जाएंगे। ना कोई अच्छे कर्मों के कारण देह के बंधनों से आज़ाद हो सकता है और ना ही कोई बुरे कर्मों के कारण जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हासिल कर सकता है। अगर नेक कर्म करते हैं तो हम अंबानियों के घर में पैदा हो जाएंगे, शेखों के घर में पैदा हो जाएंगे, कौमों मजहबों मुल्कों की हुकूमत हासिल करके आ जाएंगे। झाड़ू हाथ से निकलेगा, हुकूमत की बागडोर मिल जाएगी। झोंपड़ी से बिस्सा उठाएंगे और महलों में जाकर बिछा लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हम स्वर्गों का सुख हासिल कर सकते हैं, बैकुंठों स्वर्गों की वो फील ले सकते हैं। स्वर्ग और बैकुंठ से मेरा मतलब है कि
अशरीरी होने का आभास, मतलब आपकी आत्मा जागृत भी है और शरीर के बिना भी है। सच कहूँ तो ध्यान में अंदर जाते वक्त आपको मज़ा तो आता है जब आपको अपने शरीर का भान होना बंद हो जाता है। जैसे ही आपको अपने शरीर के होने का भान खत्म हो जाता है, वैसे ही आपको ध्यान में मज़ा आने लगता है। तो यही मज़ा है, आपकी आत्मा जागृत हुई होती है और मरने के बाद आप अशरीरी अवस्था में होते हैं और अलग अलग तरह से सुख हासिल करते हैं। शारीरिक सुख तो हासिल नहीं करते, पर अशरीरी अमन का सुख हासिल करते हैं। इसके बाद फिर हमें क्या करना पड़ता है? हम फिर से इस 84 के जेल खाने में आ जाते हैं। अगर बुरे कर्म करते हैं तो इस दुनिया में दुख तकलीफ़ों का कोई पारावार नहीं है, सब दुख तकलीफ़ें भोग रहे हैं। क्या राजा क्या प्रजा, क्या अमीर क्या गरीब, क्या औरत क्या आदमी, हम दुनिया के सब जीव इस जगह आकर अपने अपने कर्मों का हिसाब किताब दे रहे हैं। हमारे शरीर में जो रूह और मन की जगह है वह आंखों के पीछे है। उसको संतों महात्माओं ने शिवनेत्र, दिव्य चक्षु, घर दर या मुक्ति का दरवाज़ा कहा है। मुसलमान फ़कीरों ने उसको नुक्ताए सवैदा कहा है। हज़रत ईसा ने उसको एक आंख या तीसरी आंख कहा है। गुरु रामदास जी कहते हैं, मन खिन भिन भरमी भरम बहुतावै, तिल घरी नहीं वासा पाइए। हमारा मन इस तिल मतलब दोनों आंखों के पीछे से उतरकर 9 दरवाजों के जरिए भ्रम में फंसा हुआ है। अब सवाल पैदा हुआ कि यह कौन से भ्रम में फंसा हुआ है? यह रचना जो कुछ भी हम आंखों से देखते हैं, इसे नाश हो जाना है, फना हो जाना है, और हम इसको असल समझे बैठे हैं। यही हमारा भ्रम है। हमारा मन आंखों से नीचे उतरकर सारी रचना के अंदर फैल जाता है। यह पल भर भी आंखों के पीछे नहीं टिकता। जब हमारा मन पल भर भी आंखों के पीछे नहीं टिकता तो यह वापस ब्रह्म त्रिकुटी या अपने घर किस तरह बस सकता है? जब तक मन ही अपने घर नहीं पहुंचता, रूह और मन की गांठ किस तरह खुल सकती है? हम अपने आप को पहचान किस तरह सकते हैं और वापस जाकर मालिक को पहचानने के काबिल किस तरह हो सकते हैं? गुरु अमरदास जी कहते हैं, सो जन निर्मल जिनी आप पछाता। फरमाते हैं कि वे ही शख्स निर्मल हैं, पवित्र हैं, जो अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाते हैं। हम अपने आप को कब पहचानते हैं? जब हम मन और माया के दायरे से पार चले जाते हैं, जब हमारी आत्मा पर से सब गंदे गंदे गिलाफ उतर जाते हैं, जब हमारे रूह और मन की गांठ खुल जाती है। सोक्रेटिस ने कहा था, अपने आप को पहचानो, यानी नो दाई सेल्फ। आत्मा तो निर्मल है, पवित्र है, लेकिन मन का साथ लेने के कारण अति गंदी और मैली हो चुकी है। मन इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों, कौमों, मजहबों, मुल्कों का आशिक है। मन जो कर्म इंद्रियों का गुलाम होकर करता है, उसका नतीजा हमारी आत्मा को भी साथ साथ भुगतना पड़ता है। जब तक हमारा मन इंद्रियों के भोगों का गुलाम है, यह सोया हुआ है। इसको ना अपने आप की समझ है, ना इसको अपने असल या अपने घर का पता है। जब तक यह इंद्रियों के भोगों को नहीं छोड़ता, यह कभी अपने घर वापस नहीं पहुंच सकता और कभी सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकता। हमारा मन सुख हासिल करने के लिए इंद्रियों के भोगों की ओर जाता है। हम बेटे बेटियों में, कौमों, मजहबों, मुल्कों की मान बढ़ाइयों में, शराबें पीने में, नशे करने में, दुनिया की धन दौलत में सुख ढूंढते हैं। जितना इन इंद्रियों के भोगों में सुख ढूंढते हैं, उतना ही हमारा मन दिन रात दुखी होता जा रहा है, क्योंकि जिन चीज़ों में हम सुख ढूंढते हैं वे सब चीज़ें आर्जी हैं और अस्थायी हैं। ये जो भी थोड़े बहुत सुख नजर आते हैं, समय पाकर सब दुखों में तब्दील होना शुरू हो जाते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हमारा मन इंद्रियों का गुलाम बनकर जन्म जन्मांतरों से सोया चला आ रहा है, जिस कारण हमारी आत्मा इस 84 के जेल खाने में फंसी हुई है। जब तक सोया हुआ मन नहीं जागता, जब तक मन अपने घर यानी ब्रह्म या त्रिकुटी में वापस जाकर वस नहीं जाता, हमारी आत्मा कभी इसके पंजे से छुटकारा हासिल नहीं कर सकती। देखें, बादलों के अंदर कितना साफ सुथरा पानी होता है,
जब वह पानी ज़मीन पर गिर जाता है कितनी गंदगी इकट्ठी कर लेता है, उसमें से बदबू भी आती है। वह अपने आप को गंदगी का हिस्सा ही समझना शुरू कर देता है। जब उसको सूरज की तपिश मिलती है, वह भाप बनकर गंदगी को छोड़ता है। तब उसको होश आ जाता है कि मैं कोई और चीज़ हूँ और गंदगी कोई और चीज़ है। मैं यूं ही गंदगी का साथ लेकर अपने आप को गंदगी समझे बैठा था। जब वह अपने आप को गंदगी से अलग महसूस करता है, तब उसको मालूम होता है कि मेरा असल या मूल आसमान के अंदर बादल है। फिर वह सीधा जाकर अपने असल में ही समा जाता है। यही हम सबकी आत्मा की हालत है। यह उस परमात्मा का अंश है, सतनाम समुद्र का कतरा है, लेकिन माया के जाल में फंसकर मन के अधीन होकर जो जो कर्म करता है उनका नतीजा भोगने के लिए हमेशा 84 के जेल खाने में फंसे हम रहते हैं। जब तक हमारी आत्मा मन का साथ नहीं छोड़ती, ना इसको अपने आप की समझ आ सकती है और ना ही इसको अपने असल का पता लग सकता है। अब देखें, बिजली के बल्ब कितनी तेज रोशनी वाला होते हैं। अगर उसके चारों ओर 15-20 काले कपड़े लपेट दें तो उसको जहां भी ले जाओ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। काले कपड़े लपेटने से बल्ब की रोशनी कम नहीं हुई, लेकिन हम रोशनी को देख नहीं सकते, उस रोशनी से फायदा नहीं उठा सकते। अगर वे काले कपड़े उतारना शुरू हम कर दें, रोशनी भी आनी शुरू हो जाएगी। हम उसे देख भी सकेंगे और उससे फायदा भी उठा सकेंगे। इसी तरह हरेक की आत्मा निर्मल है, क्योंकि उस परमात्मा का अंश है, लेकिन मन के अधीन होकर अति गंदी हो चुकी है। इसलिए संत कहते हैं कि तुम्हें अपने जन्म जन्मांतरों के सोए हुए मन को जगाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, तुम्हें अपने मन को जीतना चाहिए, इसको निर्मल बनाना चाहिए। या ये कह लो कि तुम्हें रूह और मन की गांठ खोलनी चाहिए, अपने आप को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। आखिर क्यों? ताकि उस परमात्मा को पहचान सको। गुरु नानक साहिब कहते हैं, मन जीते जग जीत, कि यानी अगर तुम मन को जीत लोगे तो तुम सारी दुनिया को बनाने वाले को ही जीत लोगे। यह मन ही तो है जिसके अधीन होकर भाई भाई का दुश्मन होता है। आप रोज YouTube पे वीडियोस देखते होंगे कि भाई कैसे दंगे फसाद होते रहे धर्मों के नाम पर, कोई किसी जमीन के नाम पर। यह अपना मन है, नफ्स है, जो हरेक को अंगुलियों पर नचा रहा है। जब तक हम मन पर हावी नहीं होते, मन को काबू नहीं करते, मन को पवित्र नहीं करते, तब तक बेशक परमात्मा हमारे अंदर बैठा हुआ है, बेशक हमारी आत्मा उस परमात्मा का अंश है, हम वापस जाकर कभी परमात्मा से नहीं मिल सकते। संत महात्मा कहते हैं कि हमें जो भी कोशिश करनी है, रूह और मन की गांठ खोलने की करनी है। मन को ब्रह्म त्रिकुटी अपने ठिकाने पहुंचाने की कोशिश करनी है। आत्मा पर से गंदे गंदे गिलाफ उतारने की कोशिश करनी है, या जन्म जन्मांतरों से सोए हुए मन को जगाने की कोशिश करनी है। दुनिया के अंदर अगर हमारी किसी से लड़ाई है तो वह सबसे ज्यादा लड़ाई हमारे मन से है। इस दुनिया में ना हमारा कोई अपना है और ना हमारा कोई पराया है। मन किसी को अपना समझकर तड़प रहा है, किसी को पराया समझकर दुखी हो रहा है। मन हरेक को अंगुलियों पर नचा रहा है। मन के अधीन होकर हम जिनके भी मोह या प्यार में फंसे रहते हैं, उन सबके साथ हमारा लेन देन का संबंध है, गर्जों का प्यार है। यह उनको असल समझकर अपना बनाने की कोशिश में लगा रहता है और वे हमारे बनते नहीं। यह दुखी हो जाता है और हम तड़पना शुरू कर देते हैं, तमा में पड़े रहते हैं। हम यह सोचने की कोशिश नहीं करते कि इनसे तो हमारा लेन देन का संबंध है, कर्मों का सिलसिला है। एक स्टेज पर आकर सारे एक्टर अपना अपना पार्ट अदा करते हैं। इसी तरह ये दुनिया एक बहुत बड़ी स्टेज है। कोई स्त्री का, कोई पति का, कोई बाल बच्चों का पार्ट अदा करता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि इनके साथ हमारे लेन देन का संबंध है, मतलब का प्यार है। हम इनको अपना समझकर अपना बनाने की कोशिश में लग जाते हैं। ये आज तक ना किसी के बने हैं, ना कभी बन ही सकते हैं। लेकिन जो
अपना बनाने की कोशिश करते हैं, वह कोशिश हमें इनके मोहया प्यार में फंसा देती है। नतीजा क्या होता है? नतीजा यह होता है कि इनका मोहया प्यार हर एक को इस बार बार देह के बंधनों में फंसाकर खींचकर ले आता है। इतना इन शक्लों से हमारा मोहया प्यार पैदा हो जाता है कि हमें रात को सपने भी इन्हीं के आते हैं। मौत के वक्त इनकी शक्लें सिनेमा के पर्दे की तरह हमारी आंखों के आगे आकर खड़ी हो जाती हैं, और जहां हमारा आखिरी वक्त ख्याल होता है वहीं जाकर हम इस दुनिया में जन्म ले लेते हैं। यह कौन सी चीजें हैं जो हमें बार बार इस दुनिया में लाती हैं? दुनिया का मोहया प्यार लाता है। और यह कौन पैदा करता है? किसने पैदा किया? हमारे मन ने पैदा किया। इसीलिए स्वामी जी महाराज बड़े प्रेम से समझाते हैं कि हमारा मन इस रचना के मोहया प्यार में फंसकर जन्म जन्मांतरों से सोया पड़ा है। हम दुनिया के जीव इस मन को इस रचना में से निकालने के लिए या निर्मल और पवित्र करने के लिए या मन और माया से पार जाने के लिए कौन कौन से उपाय और साधन कर सकते हैं? स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, तीर्थ करे व्रत भी राखे, विद्या पढ़ के हुए सुजान। जब हम महसूस करते हैं कि हमारा मन इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों, बेटे बेटियों और कौमों मजहबों मुल्कों के झगड़ों में फंसकर अति गंदा हो चुका है, अति मैला हो चुका है, तो हम उसको पवित्र करने के लिए क्या करते हैं? हम आमतौर पर तीर्थों की यात्रा करना शुरू कर देते हैं। हिंदुस्तान में 68 तीर्थ बड़े मशहूर हैं। आप समझाते हैं कि तुम सारे तीर्थों की यात्रा क्यों ना कर लो, तो भी तुम्हारा मन निर्मल नहीं हो सकता। तीर्थ यात्रा करने से मन निर्मल नहीं होता। जो कुछ तीर्थों पर जाकर हम सीख कर आते हैं, उस पर अमल करने से मन को निर्मल कर सकते हैं। कई बार तो तीर्थों पर जाने से और ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, क्योंकि मन में अहंकार आ जाता है कि मैंने कितने तीर्थ किए हैं। अब यह तीर्थ क्या है, इसे ज़रा समझें। ये वह जगह है जहाँ संतों महात्माओं ने, मालिक के भक्तों और प्यारों ने, ऋषि मुनियों ने बैठकर मालिक की भक्ति की और लोगों के अंदर मालिक से मिलने का शौक और प्यार पैदा किया। वह जगह हमारी इज्जत के काबिल है। हम इसको पवित्र समझते हैं, उसे ही हम तीर्थ कहते हैं। आजकल तीर्थों पर जाओ, वहाँ पशुओं की मंडियाँ और तरह तरह के मेले लगते हैं। वे तीर्थ राजनीतिक पार्टियों के अखाड़े बने हुए हैं। उन जगहों पर एक मजहब दूसरे मजहब की निंदा चुगली में लगा हुआ है। एक दूसरे के गले काटने की तजवीज़ों और योजनाएं सिखाई जाती हैं। ऐसी हालत में उन तीर्थों पर जाकर हमारा मन निर्मल किस तरह हो सकता है, पवित्र किस तरह हो सकता है? संत महात्मा तीर्थ बनाते हैं, लेकिन तीर्थ कभी संत महात्मा नहीं बना सकते। वहाँ ऐसा वातावरण ही नहीं है जहाँ जाकर हमारा ख्याल मालिक की भक्ति की ओर जाए या हमारे अंदर कोई मालिक से मिलने का शौक और प्यार पैदा करे। वहाँ तो हमारी जेबें खाली करने के हर किस्म के तरीके अपनाए जाते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हिंदुस्तान के 68 तीर्थ हैं। अगर तुम सारे तीर्थों पर जाकर यात्रा कराओ तो भी तुम्हारा मन निर्मल नहीं होगा, पवित्र नहीं होगा। बाहर का पानी कितना ही पवित्र क्यों ना हो, वह हमारे शरीर का मैल उतार सकता है, परंतु जो पापों का मैल है, वह गुरु नानक साहिब ने कहा था, ओह तो पै नावै कै रंग, कि वह मैल तो शब्द या नाम की कमाई से ही दूर होगा। गुरु अमरदास साहिब जी कहते हैं, एह शरीर सरवर है संतोह, स्नान करे लिवलाई, नाम स्नान करी से जन निर्मल, सबदे मेल गवाई। कि भाई, तुझे अपने शरीर से बड़ा दुनिया में कोई सरोवर नहीं मिलेगा जिसके अंदर जाकर तुझे अपने मन को निर्मल करने के लिए स्नान करना है। आखिर हमें स्नान किसका करना है? शब्द या नाम का स्नान करना है। गुरु रामदास जी कहते हैं, सतगुर पुरख अमृत सर बड़ भागी नाव आए, उन जन्म जन्म की मैल उतरे, निर्मल नाम दृढ़ाए। कि मालिक के भक्तों और प्यारों की संगति ही असली अमृत का सरोवर है। लेकिन बहुत भाग्यशाली, बहुत किस्मत के जीव हैं जो इस सरोवर में आकर स्नान करते हैं। इसमें स्नान करने से क्या फायदा होता है?
उनके मन से जन्म जन्म का मैल उतर जाता है। और वह मैल किस तरह उतरता है? शब्द या नाम की कमाई के द्वारा उतरता है। वह अमृत का सरोवर है जहाँ कौवा जाता है, स्नान करके हंस बन जाता है। वह सरोवर तुम्हें कहीं बाहर नहीं मिलेगा। वह अमृत का सरोवर हमारे शरीर, हमारी देह या हमारे वजूद के अंदर है। गुरु अमरदास जी की वाणी है, काइया अंदर अमृतसर साचा, कि वह जो सच्चा अमृत का सरोवर है वह तेरे शरीर के अंदर है, जहाँ मनमुख लोग जाते हैं और गुरुमुख बनकर निकल आते हैं। मनमुखों को कौवा कहते हैं क्योंकि कौवे की खुराक बिष्टा होती है, गंदगी होती है। मनमुख गंदगी पर पलते हैं। गुरु अमरदास जी ने कहा था, बिष्टा के कीड़े बिष्टा कमावह, फिर विष्टा माही पचावणिया। हम दुनिया के जीव गंदगी के कीड़े हैं। गंदगी में ही पैदा होते हैं, गंदगी में ही रहते हैं, गंदगी में ही प्यार करते हैं, गंदगी ही खाते हैं और गंदगी में ही मर जाते हैं। इसीलिए आप बड़े प्रेम से समझाते हैं कि वह अमृत का सरोवर जहाँ हम गंदे लोग जाते हैं और गुरुमुख बनकर निकल आते हैं, वह हरेक के शरीर के अंदर है। गुरुमुखों को हंस क्यों कहते हैं? परमहंस कहा जाता है कि परमहंस फलाने गुरु जी। अब गुरुमुखों को हंस क्यों कहते हैं? क्योंकि उनकी खुराक मोती होती है। और वह मोती क्या है? वह मोती है शब्द या नाम। उस शब्द या नाम के सरोवर में स्नान करके हमारे मन का जन्मों जन्मों का मैल उतर जाता है। इसीलिए स्वामी जी महाराज बड़े प्यार से समझाते हैं कि बाहर जितना मर्जी तीर्थ यात्रा कर लो, तुम्हारा मन कभी निर्मल नहीं हो सकता। इसी तरह कुछ लोगों को यह ख्याल है कि अगर हम व्रत करना शुरू कर देंगे, व्रत रखने शुरू कर देंगे, तो शायद इससे ही परमात्मा मिल जाएगा। आधी दुनिया के अंदर कुदरती तौर पर लोगों का व्रत है। वे बेचारे खाली पेट सोते हैं। उनको परमात्मा मिल जाना चाहिए था। न अच्छे अच्छे भोजन खाने से परमात्मा मिलता है और ना ही घास फूस खाने से परमात्मा मिलता है, ना ही लोगों को खाना खिलाने से हम अपने बुजुर्गों को मोक्ष दिला सकते हैं। यह भी लोगों ने पेट का धंधा बनाया हुआ है, खाने पीने का जरिया बनाया हुआ है। ऋषि मुनि अपनी सेहत ठीक करके मालिक की भक्ति करने के लिए व्रत या उपवास करते थे, लेकिन उपवास करना या भूखे रहना ही मालिक की भक्ति नहीं है। उपवास का असली उद्देश्य क्या है? उपवास का असल उद्देश्य शरीर को हल्का करना था ताकि अधिक समय भजन सिमरन को दिया जा सके। यह भजन सिमरन करना मालिक की भक्ति है, उपवास भक्ति नहीं है। जो हमारे साधन थे हमने उनको ही मंजिल बना लिया है। स्वामी जी महाराज हमें इस वहम से भी निकालते हैं, इस ख्याल से भी हमें बाहर निकालते हैं कि शायद पढ़ने पढ़ाने से परमात्मा मिल जाएगा। साईं बुल्ले शाह कहते हैं, इल्मो बस करियो यार, इक्को अल्फ तेरे दरकार, बहुता इल्म इज़राइल ने पढ़िया, चुग्गा चाहा उससे दा ही सड़िया। कि पढ़ लिख कर विद्वान बनकर बहस मुहासिवा करने की आदत पड़ जाती है। हम अपने आप को बहुत बड़ा समझना शुरू कर देते हैं, लोगों को बहुत नीचा समझना शुरू कर देते हैं। बाबा सावन सिंह जी समझाया करते थे कि लंका के राजा रावण से ज़्यादा पढ़ा लिखा पंडित और कौन हो सकता है, जो कि वेद शास्त्रों का टीकाकार पंडित था। लेकिन उसकी क्या हालत थी, उसकी करतूत क्या थी? क्या वह मन को काबू कर सका? हम हर साल उसका बुत बनाकर आग लगाते हैं। पढ़ने से हमारा मन निर्मल नहीं होता, हमारी बुद्धि निर्मल नहीं होती। चाहे आप सारा दिन ही पढ़ते जाओ, कुछ भी करते जाओ, इससे हमारा मन निर्मल नहीं होता। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का सत्संग यहीं समाप्त होता है। आप सभी को भी भजन सिमरन करना चाहिए और उस अनाहत नाद को सुनना चाहिए। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो टेलीग्राम पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, वहाँ पे कमेंट में कर सकते हैं, टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं सवाल वहाँ पे, या मेरा नंबर होगा, नंबर के माध्यम से भी आप पूछ सकते हैं। अगर आपको इस सत्संग से थोड़ी सी भी जानकारी लाभदायक हुई हो, आपको फ़ायदा मिला हो, तो अगर आप औरों के भी, अपने मित्रों जनों की भी, सगे संबंधियों की भी सहायता करना चाहते हैं, क्या पता उनकी भी कोई आध्यात्म में अड़चन हो,
तो उनको भी इस वीडियो को साझा ज़रूर करें। और अगर आपको इससे कोई और जानकारी मिली हो तो कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखें और सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को, ताकि आपको अपने निजी अनुभव और वाणी के माध्यम से सत्संगों को समझने की प्रेरणा मिलती रहे। आपने इतना अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत अहोभाव। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।